हरिद्वार में उत्तराखंड की सबसे बड़ी गौरक्षाशाला है, जहां पर देशी गायों का ही पालन पोषण हो रहा है। पहले जब कसाईयों के द्वारा गायें पकड़ ली जाती थी तो सरकार पकड़ तो लेती थी, लेकिन रखने का कोई स्थान ही नहीं था। फिर वो गाय कहीं न कहीं से कसाईयों के पास ही चली जाती थी। एक दिन गुरुदेव ने सारे साधकों को बुलाया और सबसे कहा कि देखो भाई, हम लोग गाय माता का दूध पी करके ही तपस्या करते हैं, साधना करते हैं। हम लोग गाय माता का दूध पी करके साधना करते हैं और वही गाय कल के दिन किसी न किसी के माध्यम से कसाईयों के द्वारा पकड़ ली जाती है और कसाई उसकी हत्या कर देते हैं। बताओ ना, यदि हम गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते तो हमें गाय माता का दूध पीने का भी कोई अधिकार नहीं है। गुरुदेव ने सारे साधकों को बुलाया कि भाई सब आओ और संकल्प करो, यदि हम गाय माता की रक्षा नहीं कर सकते तो आज से गाय माता का दूध भी नहीं पिएंगे। गुरुदेव ऐसी प्रतिज्ञा करने ही जा रहे थे, तब तक हरिद्वार से ही एक संत पधारे। उन्होंने हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप प्रतिज्ञा न करें, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे जानने में कोई भी गाय इस उत्तराखंड से कटने के लिए नहीं जा सकती। तब गुरुदेव के सारे भक्तों ने मिलकर के एक विशाल गौशाला का निर्माण किया, जिसमें आज कई हजार देशी गाय, उसमें भी ऐसी गायें हैं जो कि कसाईयों के द्वारा पकड़ी हुई हैं, लूली लंगड़ी ऐसी भी गायें हैं। और मेरे गुरुदेव ने कहा है, इस गौशाला में चाहे कितनी भी गायें हो जाए, कितना भी दूध हो जाए, उस दूध का कभी व्यापार नहीं हो सकता। वो दूध संतों की सेवा में। और आप लोग जब कभी आश्रम आएंगे तो आप लोगों को दूध दिया जाएगा, अनाथालय में, वृद्धाश्रम में, ऐसे जगहों पर वो दूध जाता है। सुदामा जी ने भगवान को 3 मुट्ठी चावल दिया तो भगवान ने उन्हें अपना सब कुछ दे दिया। हमें अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। यदि कोई 100 रुपए कमाता है तो 10 रुपए हर महीने गाय की सेवा में, संतों की सेवा में लगाना चाहिए। स्नान करने से हमारे तन की शुद्धि होती है, ध्यान करने से हमारे मन की शुद्धि होती है और दान करने से हमारे धन की शुद्धि होती है। अतः अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा कम से कम हमें गाय की सेवा में लगाना चाहिए। जो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा गाय माता की सेवा में लगाता है, मेरे परम पूज्य गुरुदेव की घोषणा है कि उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। और मैं हमेशा कथाओं में बताता रहता हूं कि गुरुदेव कोई छोटे मोटे संत नहीं है। कई वर्षों तक इन्होंने इंदौर के जंगल में रहकर के कठोर तपस्या की। बचपन से ही गुरुदेव अनेक प्रकार के चमत्कारों को करते थे। वो जो गुरुदेव के पुराने भक्त हैं वो लोग बताते रहते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी घोषणा है कि जो अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा गाय माता की सेवा में देता है, उसके घर कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, उसके घर में गरीबी नहीं आ सकती। याद रखिएगा, गीता में भगवान ने कहा दुख दोषानुदर्शनम। हमारे पास यदि कोई दुख है तो समझ लेना चाहिए हमने अपने जीवन में कोई ना कोई पाप जरूर किया। यदि उस दोष को समाप्त कर दिया जाए तो दुख अपने आप समाप्त हो जाए। शास्त्र कहता है गृहस्थ को अमीरी शोभा देती है, संत को गरीबी शोभा देती है। यदि कोई संत गृहस्थ गरीब हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे ब्रह्म हत्या का पाप है। तो ब्रह्म हत्या कैसे दूर होगी? जब आप अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा दान करें।